पाए वेशभूषा में बोले हुए हैं। जो भूले अरस की सुध। बस सब के सब जो कि संसार सारा जो उस परम धाम को तो जानते ही नहीं है, परम धाम को भूल चुके हैं, अक्षत को भूल चुके हुए हैं। जात भेष है ऊपर के। ये सुंदर सा जो जात है, अवेशभूषा है, जाति भी ये ऊपर का है। कोई आया वहां से ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण आया है, कोई क्षत्रिय आया हुआ क्या, कोई हरिजन, कोई वैश्य आया हुआ, कोई नहीं। ये सब यहाँ पर बनाया गया है। अगर एक मुस्लिम का बच्चा जो है, मुसलमान का बच्चा जन्मते हिंदू के यहाँ फेंक दिया जाए, कौन कहेगा भाई मुसलमान का बच्चा है? या हिंदू का बच्चा जन्मते मुसलमान घर भेज दिया जाए, कौन कहेगा कि मुसलमान? हिंदू का बच्चा कोई लिखा ही नहीं, कहीं कोई है ही नहीं। इससे कहते हैं जो जात बनाई गई, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब ऊपरी भेष है, सब दिखावा है, सब दिखावा है। और वेशभूषा, किसी ने दाढ़ी बढ़ा लिया, किसी ने बाल घुटवा लिया, किसी ने कपड़ा सफेद, किसी ने भगवा पहन लिया, सब हमारा बनाया हुआ है। तो ये जात है, वेश है, सब बनावटी है, सब जगह ऊपरी वेशभूषा है। ये सब छल की जहान। ये सारा संसार छल से भरा हुआ है, छल की जहान है, छल की दुनिया है। ये संसार छल कूट कूट के भरा हुआ है। इसे दुनिया धोखेबाज है, बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना पड़ेगा भी। इसे कहते हैं, श्री जी कहते हैं वाणिकन, छल से छल को जीतिए, छल की उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के वही कैसा जीत। राम भगवान आए, राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन रावण को मार नहीं सकते थे। विष्णु का अवतार थे, छल नहीं के रावण को मार नहीं सकते। अगर विभीषण कहता ना, वेद में बताया होता कि भगवान इस रावण की नाभि में अमृत है, तब राम ने अग्नि बाण मारा है, रावण की नाभि के तम मरा हुआ है। 42 युद्ध के अंदर क्या राम मार सकते थे? जब राम पेड़ की आड़ में आकर करके मारे हैं, तब मार पाए। सोचिए, इस छल की दुनिया। राम जैसे विष्णु का अवतार, कृष्ण है, भले द्वार विष्णु का अवतार थे, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण छल ही छल किया हुआ। छल नहीं करते, नहीं मार पाते फिर, क्योंकि दुनिया छल की दुनिया है। जब राम जैसे, कृष्ण जैसे संसार में आकर करके बिना छल के मार नहीं पाए, विजय नहीं हासिल कर पाए, तो हम जीत लेंगे? ये दुनिया छल की बाजी है, छल से भरी। ऐसे छल से जीता जा सकता है? नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने, बस हो किनारे हो गए, फिर बातें नहीं करनी है। फिर जिनको एक बार जाने ये ठग है, बेईमान है, और जो ठग बेईमान होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। वो इतनी मीठी बातें करेंगे आपके पेट में घुस जाएंगे, सारा फिर लेंगे फिर, और जो अंदर घुस जाएंगे, गर्दन काटा सब लूट के चले जाएंगे। ऐसी दुनिया है, जुबान में मिठास है, अंदर जहर भरा हुआ है दुनिया के। ऐसे कहते संसार सुंदर सा आप देख रहे हैं, आप तो जो टीवी चैनल से कोई छिपा ही नहीं है, सब कुछ जाहिर हो रहा है। ये दुनिया छल की है, पहले चला आया हुआ, जब से दुनिया रचना तब से इतनी अच्छा राक्षस, इतने राक्षस हुए, इतने संत महापुरुष हुए जो छल बाजी किए, छल किए, धोखा दिए दुनिया को। जो न्यारा माहे बाहिर से। सुंदर से, जो न्यारा माहे बाहर से, वो परमात्मा। और आत्मा, आत्मा जो है न शरीर के अंदर, परमात्मा भी आत्मा। देखिए, परमात्मा भी इस संसार में नहीं है। न्यारा माने इससे अलग भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। न्यारा माहे, न अंदर है न बाहर है। कहाँ है? बस वो परम धाम के अंदर है। कहाँ है? सबकी आत्मा के स्वरूप में, सबकी आत्मा के स्वरूप में परमात्मा विद्यमान है। वो न किसी वेशभूषा में, न किसी जाति में आज तक किसी ने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं कि आत्मा हिंदू होती है, आत्मा ब्राह्मण होता है। ये लिखा है क्या? आत्मा ने ब्राह्मण है, आत्मा ने क्षत्रिय, आत्मा वैश्य, आत्मा शूद्र नहीं है। कहीं किसी ग्रंथ के अंदर बताया हुआ, हाँ शरीर ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो तो ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय का तो क्षत्रिय, लेकिन ये भी गलत है। जो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया गया है, ये तो कर्म के आधार बनाया गया है, लेकिन जाति आधार बनाई गई। वेदव्यास ने जाति का वर्गीकरण किया हुआ है। ब्राह्मण कौन होगा? वेदव्यास ने, ब्राह्मण वो होगा जो विद्या पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा, दान देगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, वो ब्राह्मण कराएगा। 6 कर्म ब्राह्मण को होते हैं। इन 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण कौन करता है? ब्राह्मण भाई, ये ब्राह्मण। और क्षत्रिय कौन होगा? जो देश रक्षा के लिए जान को गंवा देगा। फिर
वो क्षत्रिय अपनी जान को बाजी लगा देगा देश रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय कहलाएगा। फिर कौन क्षत्रिय है? कौन लड़ रहा है देश के लिए? फिर अन्याय के लिए। फिर और वैश्य वो कहलाएगा जो व्यापार के माध्यम से पब्लिक को हर सामान पहुंचाएगा, हर सामग्री पहुंचाएगा, पब्लिक को किसी कोई कमी होने न पाए, उसे वैश्य कहा जाता है। व्यापार करने वाले शूद्र होता है, जो खेती करने वाले सब खेती कर रहे हैं, बड़े बड़े पटेल, बड़े बड़े संसार वाले सब शूद्र हो गए, खेती करने में शूद्र कहा गया। फिर इस तरह से कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण हुआ। सुंदर सा जी न कि जो है अब क्या हुआ, विधान तो बना दिया हमारे यहाँ कि अब ब्राह्मण के अंदर जो जन्मा, भले वो नौकरी करता, खेती करता हो, ये ब्राह्मण ही कहलाएगा। कर्म को समाप्त कर दिया गया है। जिस आधार पर जिस पर जाति का वर्गीकरण हुआ है, जाति खड़ा किया, वो तो नियम ही खत्म कर दिया। अब तो बड़े बड़े अभी पकड़ा गया यूपी के अंदर में दुबे था, जो आज पुलिस को मर्डर कर डाला। फिर ये दुबे है। फिर आज जितना मर्डर केस होता है ब्राह्मण कर रहे हैं, दुबे चौबे कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े केस कर रहे हैं। फिर क्या ब्राह्मण है क्या? सोचिए, फिर बड़े बड़े जाति बिरादरी वाले वो बड़ी बड़ी घटनाएं कर रहे हैं। कहते हैं ये कर्म है, कर्मों के आधार पर है कि बस कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल सागा। तुलसीदास भी ब्राह्मण थे, पंडित थे तुलसीदास, लेकिन जाति का मत नहीं दिया हुआ तुलसीदास ने, कर्म का मत दिया हुआ। महाभारत देखिए, महाभारत के अंदर वो भी आकर करके दृष्टि से जब यक्ष प्रश्न करते हैं, बड़ा कौन होता है? अभी कर्म से बड़ा इंसान की जाति से बड़ा होता है? यक्ष को जवाब देते हैं दृष्टि नहीं, कर्म से इंसान बड़ा होता है, न कि जाति से बड़ा होता है। हर जगह कर्म को बताता दिया गया। भी वो महाभारत के अंदर सुपज भगत था, डोम था, नीच जाति का था सुपज भगत। लेकिन जब पांडव राशि यज्ञ कर रहे थे, राशि यज्ञ कर रहे थे, निशर्त था जब तक घंटा बजेगा नहीं, 3 घंटा बजेगा, टन टन टन, तब भोजन किया जाएगा। हो गया। सारे बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित बैठे थे, लाखों, घंटा बजता ही नहीं है। पतल में सब मिष्ठान परोस दिया गया है, सबके जुबान में पानी आ रहा है, कब घंटा बजेगा? घंटा बजता ही नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया, फिर घंटा बज नहीं रहा है। अब यह है कि सब पांडव कृष्ण के पास आए, भगवान क्या बात, अब कौन बाकी रह गया है? कौन बाकी रह, घंटा नहीं बज रहा है फिर? तो कृष्ण ने कहा देखो भाई, हमारा परम भक्त अभी बाकी रह गया, नहीं आया। परम भक्त? वो कौन परम भक्त है? कृष्ण का ओ सुपच्छ जो चंडाल जाति का है, अभी नहीं आया हुआ है। जब फिर गर्दा गदा लिए हुए मथते जा रहे हैं, सुपच भगत के पास जा रहे हैं, अरे तू आया नहीं मेरे एक में, बैठा रह गया। वो सुपच भगत कहते हुए क्या करूं, मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से उठा नहीं जाता है। वो लाठी मेरी उठती, लाठी दूर पड़ी है, अब लाठी तो उठावे तब तो हम जावे। जरा बेम भैया ऐसा कहिए, लाठी मेरी उठा कर दे दीजिए। लाठी कितनी? 1 किलो की लाठी थी, 2 किलो की होगी, 5 की लाठी कितना होगी? भी भीम का पसीना छूट गया, लाठी नहीं उठा पाए। कहाँ गई भाई भीम की ताकत? पसीना पसीना हो गए। जब हार जाते हैं तब जाकर भैया भीम तो कहते हैं हमसे लाठी उठती ही नहीं है। अब सुबह कहते अब उठा लो, भी उठा लिया लाठी, तब आए। अब सुबह बैठ तो गए, पत्थर में बैठ जाते हैं। 1 घंटा बजा, भी सब जितना था मिठाई पकवान हलवा सब इकट्ठा कर मिला दिया, खिचड़ी बना दिया। फिर दूसरा घंटा बज गया, सबके हाथ में आ गया ग्रास, अब मुंह में जाने वाला है। तीसरा घंटा बजने वाला है, लेकिन जैसे सुपच भगत ने सब खिचड़ी बनाए मिला करके, द्रौपदी पगड़ी के ऊपर खड़ी कह दिया कि अरे नीच का तो नीचे ही होता है, खाने के तमीज नहीं है। हो गया, सब घंटा बंद हो गया। किसी के हाथ में, किसी का हाथ मुंह के पास आ गया, मुंह में जाए तो घंटा तीसरा बजे, तब तो हाहाकार मच गया। क्यों नहीं घंटा बज गया भाई? कर्म प्रधान हो, जाति प्रधान होता है भाई। आखिर में द्रौपदी आई, कृष्ण के चरणों में गिरी। कृष्ण कहा मुझे मत, तूने मेरे भक्त का अपमान किया, मेरा अपमान किया है, जा सुपर के भगत सुपर भगत चरण में गिर। जब द्रौपदी सुपर भगत चरण में गिरती है, क्षमा याचना करती है, तब घंटा बजता सुंदर से। कहाँ गया जाति भाई? कर्म की प्रधान, सारे ग्रंथों ने, सारे महापुरुषों ने कर्म की प्रधानता दिया हुआ, न कि जाति की प्रधानता है। इसे कहते हैं जो जात पात है ये सब ऊपरी वेशभूषा, इसका कोई मतलब नहीं है। जो कर्म प्रधान करे, चाहे किसी ना नीच जाति का, अगर कोई उसमें मान होगा तो मान कराएगा,
तुम्हें तासो करो पहचान। हे शुद्ध, जो अंदर से बाहर से अलग है, जो शरीर में नहीं है, संसार में नहीं है, उसकी पहचान करो। परमात्मा न शरीर में, न परमात्मा संसार में, उसकी पहचान करनी चाहिए। शरीर में मतलब किसी जाति में परमात्मा आता ही नहीं है, किसी जाति में नहीं है। संसार मतलब इस संसार में तो परमात्मा नहीं पाया जाता। अंतर माहे बाहर, अंतर माने इस संसार से परे, सबसे परे परमात्मा का स्थान है, उसकी पहचान करो। कहया रसूले आबसी। और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, आगे भविष्यवाणी किया हुआ है। आखर ए मेहरबान। रसूल साहब ने पहले अपने जीवन के अंदर बता दिया कि दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, वक्त आखिरत से अब मेरे बाद में रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब खुद खुदा ताला ही खुद आएंगे। ऐसा मोहम्मद से वादा किया हुआ। अब कोई पैगंबर जोड़ता ही नहीं है पैगंबर का, फिर खुद खुदा ताला ही अल्लाह ताला आएंगे। नजर जाहिरी क्यों देखोगे। मोहम्मद साहब कहते हैं जाहिरी आंख से नहीं देख पाओगे खुदा को, या चमड़ी आंख से नहीं देख पाओगे, फिर खुदा को देखोगे तब जब अंतर की आंख तुम्हारी होगी, आत्मचक्षु होगी, तब देख पाओगे। फिर ये चमड़ी की आंख तो चमड़ी देखेगी। फिर इसलिए कि मुसलमान क्या कहते हैं भाई, इसलिए प्राण कुरान की बात तो सही करते, हिंदू जाति में आए हुए हैं, वो देखे हिंदू जाति में आए हुए हैं, हम कैसे नमाज कैसे सजदा बजाएं। फिर मुसलमान भटके हुए कि हमारा खुदा अल्लाह ताला तो मुस्लिम जाति में आएगा, वो आगे हिंदू में आ गए। फिर क्योंकि कुरान लिखा हुआ कि अल्लाह ताला आएंगे तो मुंह पे बुरका होगा, पर्दा होगा। फिर अब पर्दा सोच रहे हैं कि खुदा बुरके में आएगा, पर्दे में आएगा। जिस मुसलमान औरतें बुरके में रहती हैं, क्यों भाई खुदा गुनाह किया क्या, चोरी किया क्या, बुरके में आएगा। फिर क्यों आएगा, बुरका मानी हो गया हिंदुस्तान में आ गया, ये हो गया पर्दा। जिन हिंदुओं को मुसलमान काफर कहते हैं, उससे अल्लाह ताला आ गए, श्री प्राण जी आ गए हैं, इससे मुसलमानों के लिए पर्दा हो गया है, आएंगे नहीं। फिर हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू कहेंगे भाई ठीक है, श्री प्राण गीता की बात, भागवत की बात, ज्ञात की बात तो करते हैं, लेकिन कुरान की बात करते हैं, फिर मोहम्मद का नाम लेते हैं, फिर इससे वो हिंदू भटक जाते हैं। फिर मुसलमान भटकते हैं, हिंदू भटक जाते हैं। फिर भाई मोहम्मद की बात क्यों करते हैं, कुरान की बात क्यों करते हैं। फिर हमारे बहुत से प्रणामी भी ऐसे करते हैं। फिर ये है हिंदुओं के लिए पर्दा हो गया, मुसलमानों के लिए पर्दा हो गया है। और सी प्राण आयो रब और बीन, सारे जहान के मालिक आए हुए हैं, हिंदुओं के भी आए हुए हैं, मुसलमानों के आए हुए हैं, सारे मानव जाति के लिए आए हुए हैं। ऐसे सबकी भाषा में सबको अपनी बात समझाते हैं। जो लोग बातून नहीं पहचाने। जब तक बातूनी दृष्टि नहीं होगी, आत्मचक्षु नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है कि खुदा की पहचान होगी नहीं, सिर्फ प्राण की पहचान कर ही नहीं पाओगे। फिर बातूनी दृष्टि से ही अल्लाह की पहचान की जाएगी। सो जाने सुध पार की। सो जाने सुध पार की कहते, जिनके आत्मचक्षु खुल जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान वाले मतलब तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान कराता है। इससे ब्रह्म ज्ञान पाने वाले ही जो कि बस खुदा की पहचान कर पाएंगे, सिर्फ प्राणनाथ की पहचान कर पाएंगे, वरना और कोई पहचान नहीं कर पाएगा। हक मिलिया जिने। हक मिलिया, जिनको हक ताला मिल गए हैं, जिनको परमात्मा परमात्मा मिल गए हैं, उन्होंने पहचाना अंतर्दृष्टि से। वो तो सीधी ने कह दिया हुआ भाई, दिन देखा मेरे वजूद को सर बीच ना सूत, जिन देखा मेरे रूह को सो पहुंचा बीच लाहो। जिसने मेरे शरीर को देखा है वो संसार में रह गया, जिसने मेरी आत्मा को देखा वो परम धाम पहुंचा हुआ है। अंदर वाले राज्य अंदर राज्य हैं, लेकिन शरीर राज्य हैं। मेराज ठाकुर तो शरीर का नाम था, लेकिन उस मेराज ठाकुर शरीर के अंदर जो है कि राज्य हमारा अक्षरादित्य का पावर था, युगल से विराजमान थे। इसलिए कि उनको देखना पड़ता है, अंदर वाले देखना पड़ता है, नहीं कि शरीर को देखना पड़ता है। परमात्मा अजन्मा विनाशी है, वो कैसे जन्म लेंगे। ऐसे उनका पावर आया, उनकी शक्ति आई, और शक्ति ने तन में काम किया हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जो है कि देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, तो पावर मिला हो तो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। अगर मोदी को प्रधान पावर नहीं होता प्रधानमंत्री कैसे कहलाते हैं। ऐसे प्राणनाथ अक्षरातीत का पावर जिसके अंदर होगा वो प्राणनाथ कहलाएगा, प्राणनाथ परमात्मा कहलाएगा।
लोहा को सुंदर साथ अगर गर्म कर दिया 100 डिग्री पर भी तो आग बन जाता है, आग का काम करता है। ठंडा कर दिया तो लोहा बन जाता है। ऐसे जिस शरीर के अंदर जो है परमात्मा की ऊर्जा शक्ति पावर आती है, वह शरीर परमात्मा का हो जाता है, वह शरीर परमात्मा का काम करता है। तो जिस तरह से परमात्मा काम हो रहा है कि इंसान होगा क्या वो, और परमात्मा ही कहलाएगा। इससे भले मेराज ठाकुर मनुष्य का तन था, लेकिन उस तन से राज्य का काम हुआ है, राज्य ने उस तन को अपनाया हुआ है, उस तन से अपना काम किया हुआ है। किरणा सूरजे ना अंतरे। सुंदर से किरण और सूरज में, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की किरण, सूर्य और सूर्य किरणों में कोई अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि सूर्य ही किरणों के रूप में है। सूर्य की किरणें हैं भी, किरण सूर्य के हैं, इसे किरण सूर्य कोई अंतर होता ही नहीं है। परमात्मा सूर्य है, आत्मा किरण है, कोई अंतर नहीं है। यो मासुक आसके तने। इस जैसे जैसे सूरज सूर्य किरण में अंतर नहीं होता है, ऐसे आशिक अल्लाह ताला है और माशूक मोहम्मद हो गए। आशिक कया अल्लाह को, मोहम्मद कया माशूक है। तो जैसे सूर्य किरण में अंतर नहीं होता, वैसे आशिक माशूक में अंतर नहीं होता है। आशिक कौन है? आशिक अब सूर्य को भी कहा जाएगा, क्योंकि आशिक इसलिए कहलाता है कि सूर्य ही किरणों को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है, और इससे सूर्य आशिक हो गया। अब कभी आशिक किरणें कहलाती हैं, क्योंकि किरणें जो हैं सूर्य की कुछ दिखते नहीं, सूर्य को दिखाती हैं। किरणें नजर आती ही नहीं है, सूर्य नजर आता है। ऐसे सूर्य माशूक हो गया, किरणें आशिक हो जाती हैं। इसी तरह से मोहम्मद साहब दुनिया में आए हुए क्योंकि आशिक थे, इसे अपने आप को दिखाने रोजा खुदा को दिखाया हुआ। जो आशिक होता है वो माशूक दिखाता। अब आशिक मोहम्मद इसलिए कर आए हुए हैं, ध्यान दीजिए, मोहम्मद साहब आशिक क्यों कराए हैं कि मोहम्मद साहब ने कहीं अपना नाम लिया ही नहीं, कहीं नाम लिया है, सारा नाम खुदा का, खुदा ही करने वाले हैं, खुदा का किया हुआ, खुदा का कुरान, खुदा का कलाम, अल्लाह कुरान खुदा का है, खुदा खुद खुदा लाने वाले हैं। खुदा के नाम पे किसी का नाम ही नहीं लिया हुआ है, खुदा को जाहिर किया हुआ। मोहम्मद साहब सारे पूरी जिंदगी भर जो है कि 72 लड़ाइयाँ लड़े, सुंदर साहब कितने हंटर पीट रखाए, किसके लिए? ये खुदा को जाहिर किया हुआ। ये खुदा के सिवाय कोई पूजा के लायक नहीं है, अपनी भी पूजा नहीं करवाई। कहीं फोटो रखा हुआ, कहीं मोहम्मद का फोटो दिखता ही नहीं है। मोहम्मद साहब का कहीं फोटो किसी मंदिर मस्जिद में किसी मुसलमान घर दिखाई देगा ही नहीं। क्यों? मुसलमान क्या मानते? मोहम्मद साहब पैगंबर थे, नबी थे खुदा के, उनकी पूजा क्यों करें? खुदा को जानते नहीं है और नबी को पहचानते नहीं है, ये मुसलमानों का हाल है। खुदा कौन है पहचानते नहीं, नबी क्या है जानते ही नहीं। इससे मुसलमान भटक गए थे, इससे मुसलमान भटके हुए थे। खुद खुदा ताला ही नबी बन के आए, रसूल बन के आए, लेकिन मुसलमान पहचान नहीं कर पाए, बस पैगंबर है। जैसे ईसा है, मूसा है, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, लाखों पैगंबर, ऐसे मोहम्मद भी पैगंबर है, ऐसा मानते हैं सुंदर सा जी। इससे जो है कि कहते हैं खुदा को तो पहचाने और मोहम्मद को जाने नहीं। मुसलमान भटक गए हैं। जाहिर साहेबे हुए पीछे। कह रहे आप मोहम्मद साहब को जाहिर साहिब पे, जब साहिब कौन? अक्षरातीत नूर जम्माल श्री प्राण जब दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, चले ना दूजी बाटे। श्री प्राण दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, होंगे, समय आने दीजिए, हम अपनी रहने श्री प्राण दुनिया में जाहिर होंगे। लेकिन जिससे जाहिर हो जाएंगे श्री प्राणनाथ जी, उसे कोई दूसरा धर्म होगा ही नहीं, दूसरा नाम होगा ही नहीं। एक श्री प्राणनाथ जी का ही नाम होगा, एक श्री साहिब का नाम होगा। ये झूठ कब तक जो सच्चा बना रहेगा? झूठा झूठा हो जाएगा जब सच्चा सच्चा हो जाए। सच के जाहिर होने की देरी है, सुंदर सब सत्य श्री प्राण जाहिर हो जाएंगे, सारे झूठे देवी देवता सब के सब झूठे बन जाएंगे। इससे एक समय आएगा कि सारे ब्रह्मांड के अंदर श्री प्राणनाथ, क्योंकि दुनिया अखंड कैसे होगी? दुनिया को अखंड करना है, अखंड तब होगी जब श्री प्राण दुनिया जान जाएगी, तब अखंड की वाणी कह रही है। वाणी कह रही है कि इमाम नूर अति बड़ो जो कभी नहीं सीखे पसर से एक पल में चारों तरफ शब्द। इमाम का नूर इतना भयंकर, इतना मान करार है, एक ही पल में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और श्रृंगार में जाकर कह दिया हुआ है, पहले मुको सब जान सी, पीछे तुम्हारी वैसी पहचान, हम तुम जाहिर दुनिया कायम से जाने। रावत जी कहती हैं
कि पहले मुझे दुनिया जानेगी, प्राणनाथ की पहचान करेगी, फिर मोमनों की पहचान करेगी। जिसने प्राणनाथ की पहचान और मोमन पहचान, दुनिया अखंड हो जाएगी। सुंदर सा जी, सारा दार मदार ही लेके श्री प्राणनाथ की पहचान पर है। श्री प्राण जिसने पहचान हो जाएगी, सारा संसार खंड हो जाएगा। और श्री प्राण पहचान के लिए कि मोहम्मद से पहले से आकर ऐलान कर दिया हुआ है, अब आखिर समय अल्लाह ताला आने वाले हैं। चौपाई आ गई, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा, अब अल्लाह ताला खुद आएंगे भी। और उनको पहचाना, बस कैसे पहचाना जाएगा कि खुदा के जो खुद खुदा होंगे और खुदा की शाहिदी देंगे, खुदा की गवाही देंगे। खुदा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या, जो बताएगा खुद खुदा होगा। वो श्री प्राणी जी ने बताया हुआ है। इसे श्री प्राणी खुद खुदा कहलाए। पंथ पैरे मजहबे सब उड़ गए। जब श्री प्राणी का ज्ञान फैल जाएगा, श्री प्राणी की पहचान तो फैल जाएगी, तो जितने पंथ धर्म हैं, पैरे संप्रदाय हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। वो समय आएगा, सब पंथ पैरे धर्म संप्रदाय समाप्त हो जाएंगे। सबे हुआ एक ही ठाट, और सब हुआ एक ही ठाट। एक श्री प्राणनाथ जी का जयकारा लगेगा, एक श्री प्राण जी की चर्चा होगी, एक श्री प्राण जी की कीर्तन भजन कीर्तन होगा। श्री प्राणनाथ, श्री प्राण दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। एक ठाट कहलाता है। श्री प्राण सिवा और किसी का मान सम्मान पूजा पाठ रहेगा ही नहीं। आया सबका खसम। कौन आया भाई? आया सबका खसम। हिंदू का नहीं आया हुआ है, सबका खसम आया हुआ है। तो सबका खसम तो एक ही तो होगा ना, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला सबके खसम वो आ गए हैं। इसलिए कि जब सबके खसम आ गए हैं, जब मालिक एक तो सबका खसम तो ही होगा। अब कहते सारे भाई मालिक तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, अब मानते हजार को मानते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कि जिससे भी पूछे सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, यही कहते हैं, लेकिन पूजा अन्य की करते हैं। क्यों? एक का पता ही नहीं है। एक है कौन? एक ही एक होगा, सारे एक नहीं होंगे। फिर एक ही जो एक होगा, प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री कहलाएगा, सारे प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। फिर बन जाएंगे क्या? सरकार एक है, एक ही सरकार रहेगी, सारी सरकार नहीं बन जाएंगे। ऐसे परमात्मा परम एक है, एक ही रहेगा, दूसरा कोई हो सकता ही नहीं। चाहे लाख कोई माने न माने, लेकिन जो परमात्मा परमात्मा ही रहेगी। इससे कहते हैं ओ सबके खसम से प्राणनाथ आ गए हैं, सबके मालिक हैं। ऐसे तो से सबके मालिक होने से कुरान की चर्चा करते हैं, हिंदुओं के हिंदू रामायण की, गीता की, भागवत की चर्चा करते हैं, बाइबल की चर्चा करते हैं, ताकि मैं सबका खसम हूँ, सब मेरे हैं, मेरी पहचान सब लोग कर रहे हैं। अगर सोच एक प्राण सबके खसम, एक प्राण की पहचान हो जावे, तो झगड़ा किस बात का होगा? तब तो प्यार प्यार होगा, माहौल प्यार का माहौल हो जाएगा। एक खेचा ताई लाई सब समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ समय आएगा होगा सबे शब्दों का उस्ताद। और क्या है? सबका खसम आया हुआ, सब शब्दों का उस्ताद आया हुआ। उस्ताद हमारे गुरु होते हैं, हमारे उस्ताद है भाई, हमारे गुरु है। फिर कुरान के भाषा में मुसलमानों के अंदर गुरु को उस्ताद कहा जाता है, जो पढ़ाते हैं। फिर कहते सबके उस्ताद आए हुए हैं, सबके गुरु श्री प्राणनाथ जी हैं, सबके सदगुरु प्राणनाथ जी हैं। उस्ताद माने जो सब धर्मों का ज्ञान जानता हो, सारे ग्रंथों का भेद जानता हो, वो उस्ताद कहलाता है। फिर सारे दुनिया ग्रंथों का भेद जानता हो भी, वो उस्ताद श्री प्राणनाथ जी हैं। कहते श्री प्राण उस्ताद आ गए, ये खसम सबके आ गए हैं। मोहम्मद मेहदी आए बिना। मोहम्मद मेहदी आए बिना, जब तक आखिरी मोहम्मद जो मेहदी मोहम्मद है। मेहदी क्या माने? बता दिया हमें, जैसे मेहदी देखने में हरी, अंदर लाली छिपी रहती है, वैसे श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद मेहदी है। अर्थात देखने तो मृणाल ठाकुर तन है, हमारे इंसान जैसा तन है, लेकिन अंदर लाली छिपी है, अंदर प्राणनाथ छिपे हुए। इसे मोहम्मद और मेहदी क्या है वगैरह? कौने मिटावे वाद। कौन मिटावे वाद? वाद में झगड़ा, धर्मों का झगड़ा कौन मिटाएगा? जब सबके खसम जब श्री प्राण जी आ जाएंगे, तब झगड़ा मिटेगा। क्योंकि सबका मालिक है, झगड़ा तो ही मिटाएगा ना। फिर सबका मालिक वो झगड़ा मिटा सकता है, जो सबका मालिक नहीं वो झगड़ा पैदा करता है। फिर जो सबका मालिक झगड़ा पैदा करेगा। फिर जो सबका मालिक है, जैसे चार बेटों का चार एक बाप है, वो तो बराबर न्याय करेगा।
सब बराबर न्याय करेगा, सभी चारों बेटों को अपना मानेगा, बराबर न्याय करेगा। जो सबके मालिक श्री प्राणनाथ जी तो बराबर न्याय करे। इसे कहते हिंदुओं के तर, मुसलमानों के तर, सब समझ अपनी जब इमाम आकर जब से प्राणनाथ जी आ गए तो मुसलमान भाइयों को कुरान से अपनी पहचान करा रहे हैं। आ जाओ मुसलमान भाई, हिंदू ग्रंथों से पहचान करा रहे अपनी, तो सबके मालिक आए हुए हैं। और अनेकों भाषाओं, जो जिस भाषा को जानता उसी भाषा में पहचान दे रहे हैं। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की। कहते हैं सुंदर सा जी, जो मेहदी मोहम्मद से प्राणनाथ जी, इनकी जो तारीफ, इनकी जो महिमा है, ऐसी सुनी ना कोई क्या है। आज तक लाखों बार दुनिया बन के मिट गई, लेकिन जैसे तारीफ मोहम्मद से प्राणनाथ जी की है, तो किसी की तारीफ आज तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने जाना नहीं, क्योंकि अक्षर आदि प्रॉब्लम कभी आए नहीं। तो सुनेंगे कैसे इनके बराबर किसकी तारीफ? जब एक अक्षरातीत ही है, उनके बराबर तारीफ किसका होगा भाई? किसका जो कि महिमा हो सकती है? एक अक्षरातीत की दूसरा तो कोई है ही नहीं अक्षरातीत, उसके बराबर किसकी महिमा होगी, किसकी तारीफ होगी? कहते हैं जिसने प्राणनाथ जी महिमा, जैसी महिमा है वैसी महिमा आज तक सुना ही नहीं किसी का, नहीं देखा गया है। कई होए सी, कह रहे हैं कई हुए, कई पैगंबर हो गए, कई अवतार हो गए हैं, और कई आगे पैगंबर अवतार होंगे भी, पर किन ब्रह्मांडों ना है। ये जो श्री प्राणनाथ जी की महिमा है, अपरंपार महिमा है, कृपालु है, दयालु है, मेहरबान कहलाते हैं, मेहर के सागर कहलाते हैं, मौला कहलाते हैं। कहते हैं इनकी महिमा, तो इनकी महिमा के बाद किसी ने कोई किसी महिमा है नहीं, कभी होगी फिर कोई प्राणनाथ तो भी आए हैं, सुने कभी प्राणनाथ तो भी आए नहीं दुनिया के अंदर भी, लाखों भगवान आया था लेकिन प्राणनाथ तो भी आए नहीं, पहली बार प्राणनाथ आए हुए, जो सबके प्राणों के नाथ हैं। ठीक है, राम भगवान के मंदिर के अंदर, हनुमान के मंदिर के अंदर माताएं बहनें जाकर गाती है प्रार्थना, तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति, गाते तो हैं। ये कौन है? अगम है, जानते ही नहीं है, अगोचर देखते ही नहीं है, फिर कैसे पालेंगे भाई? जिसको जानते, एक है जानते भी नहीं, देखते भी नहीं, तो पा कैसे लेंगे फिर? बिना पहचान के तो हीरा नहीं मिल सकता है, बिना पहचान के व्यक्ति नहीं मिल सकता है, तो बिना पहचान के परमात्मा मिल जाएगा? ऐसे आता किसी ने पाया ही नहीं। कारण ये है, ये पहचान आया हुआ है। श्री प्राणनाथ जी की पहचान वाणी है, वाणी से श्री प्राणी की पहचान होती है। मुस्लिम को मुस्लिम की। अब श्री प्राणनाथ जी की शान पहचान है कि अगर कोई मुसलमान भाई आता है तो मुसलमान भाइयों को कुरान से खुदा की पहचान कराते हैं। हिंदुओं की तारे। और हिंदू भाई आते हैं तो हिंदू अगर रामायण को मानता है रामायण से पहचान कराते हैं, गीता को गीता से पहचान कराते हैं। ए समझे सबे अपनी मिने। सब के सब क्या है, हिंदू क्या मुसलमान है, अपने अपने ग्रंथों से श्री प्राणनाथ जी की पहचान करेंगे। जब आए इमाम आखिर। जब आए इमाम आखिर, आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी, आपके आने के पहले 12 इमाम हो गए हैं, 12 इमाम हो गए, 12 इमाम को कत्ल कर दिया गया है। मुसलमान ऐसे कट्टर होते हैं, जो कोई इमाम का दावा लेता है गर्दन मार देते हैं। क्यों? कुरान लिखा हुआ जो इमाम होगा वो खुदा ताला का स्वरूप होगा, जो खुदा ताला का स्वरूप होगा वो खुदा के शकल का बयान करेगा, खुदा के शकल का जब बयान करेगा तो खुदा ताला होगा। फिर इसे कहते जो कोई जो इमाम का दावा है, आज भी है, बहुत लोग दावा लेते हैं, कत्ल कर देते मुसलमान, कहते तुम खुदा बन गए हो। इस जगह के कहते हैं सेम जगह की आखिरी इमाम से प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने खुदा की पहचान कराई है। कहाँ ते अक्षरातीत की। कहाँ ते अक्षरातीत की का, अक्षरादि जो परम अक्षरातीत कहलाने वाले हैं, जो सुधना अक्षर ख्यारे। कहते हैं जो है जिस इंसान को, बड़े बड़े ज्ञानी इंसान, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू हो, अक्षर का शुद्ध ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म का शुद्ध नहीं है भी, तो क्या अक्षर की पहचान कराएगा वो? सारे जाहिर हुए। कहते हैं सब आज तक दुनिया के अंदर अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षरातीत कौन है, किसी ने बताया नहीं। निराकार के आगे तो किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं। बहुत दौड़ी से सुन तोड़ी आगल पड़ी निराकार, किसी ने बहुत छलांग लगाया, बहुत छलांग लगाया, तो सात सुन को पार के निराकार को पार कर पाया ही। और यहाँ
निराकार के पार, तीन पार की बताता जी बात। तो कौन होगा भाई? आज तो जो ब्रह्मा विष्णु नारायण तो निराकार के आगे गए ही नहीं, तो श्री प्राणनाथ जी कौन है भाई जो निराकार के पार का ज्ञान दे दिए हैं? ये पहचान, क्योंकि इसे प्राणनाथ अक्षरापूर्ण ब्रह्म है, इसे निराकार के पार का ज्ञान दिए हैं, और कोई दे नहीं सकता है। जब आए इमाम आखिर, इमाम आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं, तो आप ही पहचान कराएंगे अक्षरातीत की। कई आलम पल में पैदा फना, कई आलम, कई दुनिया एक ही पल में अक्षर पैदा कर लय कर देते हैं। करे हक कादर, हक कादर, हक के राज्य के कादर अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। अक्षरम राज्य के सत्ता के स्वरूप है, राज्य के साहिबी के स्वरूप है, वो अक्षर राज्य की साहिबी के स्वरूप, एक ही पल कर असंख्य दुनिया को बनाकर बिठा देते हैं। सो देखाए दुनी कायम करी, सो दिखाए दुनिया कायम करी, खाते ऐसे अक्षर ब्रह्म की पहचान करा करके दुनिया को स्थिर प्रणय अखंड कर दिया। जब आई इमाम आखिर, आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं। आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी ने वह अक्षर में असंख्य प्रमाण बनाने मिटाने वाला तो कोई जान ही नहीं पाया। तो अक्षर ब्रह्म कौन है भाई? जो जादूगर होते हैं, जो अपने जादू से कबूतर को पैदा करते हैं, क्या वो जादू कबूतर जादूगर को जानेगा? जो स्वयं जादू से कबूतर पैदा हुए वो जादूगर को क्या जानेंगे? जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु अक्षर ब्रह्म को क्या जानेंगे? अक्षर ब्रह्म एक जादूगर है, जादूगर अक्षर ब्रह्म जो अपने जादू मात्र से असंख्य ब्रह्मांड को पैदा लय करते रहते हैं, असंख्य ब्रह्म विष्णु पैदा लय करते रहते हैं। ये बोला अक्षर ब्रह्म को क्या जानेंगे? जो उनके एक पलक में जन्मते मरते रहते हैं, इस आत्मा के अक्षर ब्रह्म को जान नहीं पाया, तो अक्षर को कौन जानेगा? अब श्री प्राणनाथ खुद आकर करके आखिरी इमाम है, अक्षर ब्रह्म का भेद बताया, अक्षर के भेद बताते हैं। ते उलझन 14 तबक में, 14 लोक कंद उर्जन थे। कौन परमात्मा है? कौन दुनिया को पैदा करता है? हुक्म से संसार बना हुआ, हुक्म करने वाला कौन है? यही कहेंगे भाई परमात्मा हुक्म से संसार बना हुआ है, उन्हीं के हुक्म से संसार मिटेगा। हुक्म करने वाला कहीं होगा? कहाँ रहता हुक्म करने वाला? आज उसका शरीर ही नहीं है, हुक्म करता उसका शरीर नहीं, बिना शरीर का हुक्म होगा क्या? बॉडी है ही नहीं, शरीर तो हुक्म कैसे कर देगा? यहाँ दुनिया मर जाती है। फिर क्या कह देते? बस परमात्मा हुक्म से सारा काम होता है, हुक्म से बनता हुक्म से मिटता है, हुक्म करने वाला कहाँ है? पता ही नहीं। बस निराकार है, निर्गुण है, व्याप्त है, ये कहकर चुप हो जाते हैं। आज तक सबने ही कहा है, सबे जाते थे मर मर। ऐसे देखिए 14 लोक दुनिया जो है बस मर मर के चले जाते थे, मर मर खत्म हो जाते थे। आज तक किसी ने अक्षर ब्रह्म को जाना नहीं, परमात्मा जाना नहीं। दई हयाती सबन को, कौन? आखिरी इमाम से प्राणनाथ जी। दुनिया आदि अनादि की मरती थी, जन्मती थी, मरती जन्मती थी, वहां प्रलय होता था, नाश हो जाता था, फिर जन पैदा होते थे। लेकिन आप आखिरी से प्राण आ करके जो है कि ऐसे अखंड मुक्त दे दिया हुआ है, हर हमेश के लिए, कि दुनिया जो जन्म जन्म से मरती जन्मती रही उनको अखंड मुक्ति दे दिया हुआ है। जब आई इमाम आखिर, श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं। आदि अनादि का जो जन्म दुनिया जमती मरती थी उनको अखंड मोक्ष दे दिया है। डिंजा संदेहो सिंधड़ी, जी हाँ, डिंजा संदेहो सिंधड़ी, जिन्ना संदेहो सिंधड़ी, सिंधी भाषा सुंदर सा जी। जिन्ना संदेहो सिंधड़ी, सिंधड़ी में ओ जो इंद्रावती सखी सिंध सखी कहलाती हैं, क्योंकि जो कि आपकी माता से मेरा अपनी माता थी वो सिंध प्रांत की थी, इसलिए आप इंद्रावती सिंध सखी कहलाती हैं। अब पहले सिंध कहलाता था, क्या है काठियावाड़ के अंदर सुंदर सा जी स्व को ह बोला जाता है, सिंध नहीं बोलेंगे, हिंद बोलेंगे। फिर अब सिंध सिंध कहते हिंद हिंद हो गया है, हिंदुस्तान हो गया। पहले पूरा भारत सिंध कहलाता था, तो सिंध अब सिंध को स बोल करके स्व को ह बोलने लगे, तो सिंध को हिंद कर दिया, तो हिंदुस्तान हो गया है, सिंध से हिंदुस्तान हो गया। ऐसे जो सिंधड़ी सखी इंद्रावती सखी है वो परमात्मा पारम का ज्ञान दिया हुआ है। तुम बड़ू बल ही इमाम, और ऐसे सिंध जो सिंधानी सखी इंद्रावती सखी है वो बड़े ही इमाम। इमाम कौन? राज्य हैं। इमाम की प्यारी इंद्रावती सखी हो गई, इमाम राज्य की प्यारी प्राणनाथ की प्यारी इंद्रावती सखी हो जाती हैं।
सिंध हिंद माधा थे सिंध हिंद मादा थे। जो सिंध की सखी है इंद्रावती सखी, मादा में आगे, हिंद माने हिंद के सखी से आगे हो गई है। हिंद की सखी कौन है? सुंदरबाई श्रीदेव चंडी, वो हिंद के सखी हैं। सिंध के सखी इंद्रावती सखी हैं। अब जो है कि सिंध सखी, जो हिंद की सखी इंद्रावती सुंदरबाई हैं, उनको तो कौन जानता है? प्राणनाथ सारी दुनिया जान रही है। ऐसे कहते श्री प्राणनाथ ने जो कुर्बानी किया, त्याग किया, ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सिंध के सखी इंद्रावती सखी आगे हो गई, सबसे आगे हो जाती हैं। पोरिया जेदारू में श्यामे, पोरिया जेदा रूम, पोरिया मैंने पहले, जेदा मैंने जिसने, रूम श्याम मैंने रूम में, और रूम में जो श्री कृष्ण आए वही श्री कृष्ण अरब वाले, अरे ब्रज वाले अरब में आए हुए हैं। लेकिन कहते हैं अरब वाले से और नौतरपुरी वाले से भी श्री प्राण आगे हो गए हैं। निस्बती अची गढ़वी, अच्छी गढ़वी, जो ऐसे श्री प्राण जी निस्बती ब्रह्मसिद्धियां थी आकर श्री प्राण से मिल गई हैं। पढ़े सुख फजरे कीत, हे फजर सुख कहते हैं, परंतु ये जो ज्ञान का सवेरा हो गया, ज्ञान के सवेरे का जो सुख है, आज ज्ञान का सवेरा जागने का ब्रह्मांड है, बीज का भी सुख मिल रहा है, राज का भी सुख मिल रहा है, परम धाम का सुख मिल रहा है, और जागने के ब्रह्मांड का सुख मिल रहा है। ये सुख है, परम धाम में नहीं मिल पाएगा। सुंदर सा जी, सुख बका अरस केरे गिनी शगे, सुख बक्का के गिनने करे। अब सारे के सारे जो है कि सुख बक्का अखंड परमधाम के सुखों को जो है कि इंद्रावती द्वारा प्राप्त करेंगे। जे नूर जमाल बूढ़ो हित, जे नूर जमाल बूढ़ो हित कहते, जे नूर जमाल अक्षरातीत, बूढ़ो माने बरसात कर रहे हैं, अखंड परमधाम के सुखों का इस वाणी के द्वारा बरसात कर रहे हैं। जो निस्वती राज्य की अंगनाएं हैं, सरबंदी हैं, वो ले रही हैं। कायम सदी तेरे ही, कायम सदी तेरे, ये सारा ब्रह्मांड तेरी सदी में अखंड हो जाएगा। कौन सदी चल रही भाई? ये 15वीं सदी चल रही है, लेकिन कुरान लिखा हुआ 13वीं सदी में कोई सदी होगी नहीं। कुरान के आधार पर कह रहे हैं कि 13वीं सदी के अंदर ब्रह्मांड का अखंड होना लिखा हुआ है, तो हो गया सुंदर सा जी। ये वाणी पूरी फैल गई है, वाणी पूरी आ गई है, इस वाणी के द्वारा ये ब्रह्मांड अखंड होगा। उठीदा निर्वाणे, निर्वाण 13वीं सदी के अंदर ब्रह्मांड ही उठ जाएगा, अक्षर कृत में अखंड हो जाएगा। श्री महामत जोए इमाम जी, इमामती जोय इमाम जी, मामती जोय मैंने अर्धांगिनी, किसकी? इमाम की, समझे? महामती इंद्रावती के टाइटल है सुंदर सारी। जो महामती इंद्रावती है वो जो है मैंने अर्धांगिनी इमाम की है, श्री प्राण जी की अर्धांगिनी है, श्री प्राण इमाम कहा गया। ऐसे इमाम श्री प्राण जी की जो अर्धांगिनी इंद्रावती सखी है। जाहिर के आऊं फरमाने, फरमान इंद्रावती जी कहते हैं, मैं श्री इमाम मेहदी की अर्धांगिनी इंद्रावती सखी कुरान को जाहिर कर रही हूँ, कुरान का वेद खोल रही हूँ जी। चौपाई दोहराएंगे। कायम सदी तेरही, कायम सदी तेरही, उठीदा निर्वाणे, निर्वाण महामत जोए इमाम जी, श्री महामत जोए इमाम जी। जाहिर के आऊं फरमाने, क्याऊं फरमाने, जाहिर के आऊं फरमाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।